For all those who trust on Jesus, for all those who believe on Jesus, Jesus is precious to them. जब हम उसके हुजूर जाकर बैठते हैं, एकांत में उसके साथ समय बिताते हैं, हर दिन हम उसको बताते हैं, प्रभु तू मेरे लिए बहुत कीमती है। ये बात बोलना बड़ा आसान होता है जब हमारे पास कुछ नहीं है और सिर्फ यीशु है, पर यह बात बोलना कठिन होता है जब हमारे पास दुनिया की चकाचौंध की तमाम चीजें हैं। जो कुछ हमने चाहा था वो सब कुछ हमें मिला है, जो नौकरी हमने चाही थी वो हमें मिल गई है, जो पैसा हमने सोचा नहीं था वो उसने हमें दे दिया है, जो घर सोचा नहीं था वो उसने हमें दे दिया है। उस समय बताना कि प्रभु तू मेरे लिए अभी भी कीमती है बड़ा मुश्किल होता है। बट द बाइबल सेज, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 7 सेज, फॉर ऑल दोज हु ट्रस्ट हिम, वो लोग जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए यीशु कीमती है, क्योंकि उनको मालूम है ये शान और शौकत, ये रुतबा, ये पैसा सब यही रह जाएगा। इफ देयर इज समवन हु विल रिमेन फॉर एवर एंड एवर, इफ देयर इज अ किंग हु इज फॉर एवर, ही इज जीसस, एंड आई चूज टू स्पेंड टाइम विथ हिम एवरी डे। एकांत का समय मेरे लिए क्यों जरूरी है? ये क्वाइट टाइम, वो समय जब सब काम छोड़ करके आप रात के अंधेरे में उसके साथ बैठे हुए हैं। मैं आपको 3 जगह लेकर के जाऊंगा और इन तीनों जगहों में हम एक्सपोज करेंगे कि जब यीशु और उसके चेले एकांत में थे तो क्या हुआ। मरकुस उसका 3 अध्याय उसका 13वां पद से लेकर 17वां पद लिखा है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। जीसस, यीशु हमेशा ऊंचे स्थान पर है, उसका लेवल ऊंचा है, उसकी बातें आसमानी हैं, उसका दर्जा भी ऊंचा है। और वो लोग जो यीशु के साथ समय बिताते हैं वो उनको अपने साथ एक पहाड़ पर अर्थात ऊंचे स्थान पर लेकर के आता है। सुनिएगा ध्यान से, लिखा है, यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और उसके बाद जिनको वो चाहता था उन्हें उसने अपने पास बुलाया। आज सुबह बोलना मांगता हूं, द लॉर्ड डिजायर्स यू, वो तुमको चाहता है। मेरी चाहत रखने वाला कोई दुनियावी मनुष्य नहीं है, पर मेरी चाहत रखने वाला आसमान का यहोवा है। और जब आप उसके साथ उस एकांत के समय में, व्हेन यू स्पेंड टाइम विद जीसस, वो आपको ऊंचाई पर लेकर के जाता है। ही एलिवेट्स यू फिजिकली, ही एलिवेट्स यू स्पिरिचुअली। आपका पैसा बढ़ता है, आपकी शौहरत बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, और उससे बढ़ करके आपका उद्धार का प्याला उमड़ने लग जाता है, आपके आत्मा के फल बढ़ने लग जाते हैं, आपके आत्मिक वरदान बढ़ने लग जाते हैं। यू आर प्रमोटेड, आप ऊंचाइयों पर उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ा और जिनको वो चाहता था उसने उनको पहाड़ पर अपने पास। नंबर 1 थिंग, ही विल प्रमोट यू। गेट रेडी फॉर अ प्रमोशन गॉड्स पीपल। वो आग जो तुम्हारे अंदर जल रही है मेरे दोस्त, वो स्पिरिचुअल वरदान जो तुम्हारे ऊपर है, वो आत्मा के फल जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी छोटी सी नौकरी, गेट रेडी फॉर अ प्रमोशन। पर यह तभी होगा जब मैं यीशु के साथ एकांत में जाकर के बैठ रहा हूं। When he promotes you, जब वो आपको ऊंचाई पर उठाता है तो एक काम साथ में और होता है। सुनिएगा, Revelations chapter 4 verse 1, ये यूहन्ना है जो दर्शन देख रहा है, आसमान में आराधना हो रही है, अर्थात ये यीशु के साथ, अब्बा पिता के साथ समय बिता रहा है। और फिर एक आवाज इसके पास आई, सुनिए क्या लिखा है, यहां ऊपर आ जा, खुदा के पास, उसकी संगति में ऊपर आ जा। इट्स अ प्लेस दैट इज हायर देन एनी अदर प्लेस। जब आप सोचते हैं, आप घुटने टेक करके बैठ रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे पास जेब में कमी है, तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तुमने बहुत कुछ सुना है, सताए गए हो, अरे भैया क्या करें घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए, क्या होगा इससे? मैं तुमको बोलना मांगता हूं, ये ऊंचा स्थान है। जिसको लोग हकीर समझते थे, जिसको लोग कुछ नहीं समझते हैं, ये ऊंचा स्थान है। और आसमान का खुदा कहता है, यहां ऊंचाई पर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य। मतलब क्या है? यू विल बी नोन ऑफ योर फ्यूचर। आज जवानों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, भैया भविष्य क्या होगा नहीं पता, कहां जाएंगे नहीं पता, किससे विवाह होगा नहीं पता, किस नौकरी में काम करेंगे नहीं पता, कौन से शहर में जाके बसेंगे नहीं पता। बड़ा अनसर्टेन है, बड़ा डाउट है। पढ़ाई भी बहुत करी है, अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल किया है, पर
फ्यूचर नहीं पता है। यिर्मयाह में लिखा है कॉल अनटू मी, प्रकाशित वाक्य में लिखा है यहां ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें जो भविष्य में होने वाली है तुझको बताऊंगा, तुझको दर्शाऊंगा। मतलब क्या है खुदा के लोगों? मतलब यह है यू विल नॉट लिव एन अनसर्टेन लाइफ, यू विल नॉट लिव अ लाइफ ऑफ डाउट, बिकॉज गॉड विल ऑलरेडी रिवील हिज प्लान्स फॉर योर लाइफ। जब सब लोग फ्यूचर के बारे में अनसर्टेन है, आई हैव अ फादर, मेरे पास एक पिता है, मेरे पास एक खुदा है, मैं किसी और को नहीं जानता, वो यीशु है। और वो कहता है मेरे पास ऊपर आ जा मेरे भाई, मेरे पास ऊपर आ जा मेरे बेटे, मैं तुझे दिखाऊंगा क्या होने वाला है। इसके दो मतलब है, फिजिकली योर फ्यूचर विल बी नोन, स्पिरिचुअली यू विल प्रोफेसाई, तुम भविष्यवाणी करोगे, यू विल बिकम अ प्रॉफिट। खुदा बाप तुम्हारे जरिए भविष्य में जो होने वाला है वो बताएगा। आगे पढ़िए मरकुस 3 अध्याय उसके 13वें पद से। अब आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया जी कि वे उसके साथ साथ रहें जी, और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार अब करें। सुनिए, तब उसने 12 डिसाइपल्स को नियुक्त किया और उसके बाद एक खूबसूरत काम किया, उनको ऐसा इक्विप किया कि उनको भेजे और उनके जरिए उसका प्रचार होने वाला हो सके। When you spend time with the Lord gives you His word. खुदा बाप अपने कलाम से आपको भरता है, अपने वचन से आपको भरता है। और इसलिए नहीं भरता ताकि तुम शांति से बैठे रहो, या इसलिए भी नहीं भरता ताकि तुम घमंड से फूल जाओ प्रभु ने मुझसे बात करी है, पर इसलिए भरता है ताकि तुम टेस्टिफाई करो अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, बीमारियों के बीच में, फाकाकशी के बीच में, कमजोरियों के बीच में खड़े हो जाओ और कहो ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने वचन से भरा है। वचन से भरने के लिए इंटरनेट नहीं है मेरे दोस्त, वचन से भरने के लिए कोई मोबाइल फोन नहीं है, वचन से भरने के लिए तुम्हारा क्वाइट टाइम है। व्हेन यू सिट विद जीसस, वो तुमको अपने वचन से भरता है, ऐसा अपॉइंट करता है कि तब तुमको रिलीज करेगा। तुम्हारे जरिए बड़े बड़े काम होंगे, उसके वचन के जरिए जो उसने तुम्हारे मुंह में डाला है उसके जरिए लोग शेर किए जाएंगे, आसूदा किए जाएंगे। जी आगे पढ़े। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार और लिखा है कि और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार देता है। एवरी फोर्स दैट इज टॉर्मेंटिंग यू, हर वो अंधकार की ताकत जो तुम्हारी रूह को खराब कर रही है, तुम्हारे जिस्म को खराब कर रही है, तुम्हारे बदन को तोड़ रही है, तुम्हारे परिवार के विरुद्ध में खड़ी हो रही है, उसके ऊपर वो यीशु तुमको अधिकार देता है और कहता है देखो बेटा ऐसा होगा, दुष्ट आत्माएं उठेंगी, गंदी बातें होंगी, मुंह खराब होगा, पर आई गिव यू अथॉरिटी टू स्टैंड इन द मिड्स ऑफ ऑल एंड डिक्लेयर माई वर्ड, कमांड देम टू फ्ली। आज इस सुबह में अपने घर में आप समझ पा रहे होंगे अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं, यीशु ने तुमको अधिकार दिया है। आज सुबह अपने मुंह को खोल करके बोलिए आई कमांड, मैं डांटता हूं हर अंधकार की ताकत को, हर गुस्से को, हर डिप्रेशन को, हर गंदी जबान को कि मेरे घर को छोड़ करके जाए। हालेलुया। अविश्वास की बातें, कमजोरियों की बातें मेरे घर को छोड़ करके जाए। पर तब when there is only Jesus and me, और कोई नहीं, सिर्फ यीशु और मैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, बड़ी इबादत होगी, 500 आदमी होगा, वो बड़ा प्रचारक आएगा, वो हाथ रखेगा और 50 लोग ऐसे गिर जाएंगे। आहा, वहां खुदा बाप काम करता नहीं। मैं आपको बोलना मांगता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल काम करता है। उसको कौन रोक सकता है मुझे बताइए। पर मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो 500 के बीच में भी काम कर सकता है और एकांत में भी, जब कोई नहीं है उस समय भी मेरे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। बिकॉज जीसस कैरीज पावर। क्राउड में पावर नहीं है, किसी प्रचारक में पावर नहीं है, पावर है तो वो यीशु में है। और ये तब मुमकिन होता है when there is Jesus and me। मार्क चैप्टर 3 वर्स 17 पढ़िए क्या लिखा है। यहां पर 2 चेले हैं जो जब्दी के पुत्र हैं, एक का नाम याकूब है, एक का नाम यूहन्ना है। ये वही यूहन्ना है जिसको खुदा बाप ने यीशु का प्रकाशन दिया। यीशु मसीह ने इन दोनों को एक नया नाम दिया और इनका नाम रखा बोआनर्गिस। बोलिए बोआनर्गिस, अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। अर्थात गर्जन के, सन्स ऑफ थंडर। डू यू नो, क्या आपको मालूम है खुदा के पास आपके लिए एक नाम है, खुदा के पास आपके लिए एक सेपरेट पहचान है, खुदा के पास आपके लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी है। यू आर नॉट हियर टू बी अ कॉपी ऑफ समवन।
आप इस पृथ्वी पे इसलिए नहीं हैं ताकि आप किसी की कॉपी बन सके, फोटोकॉपी। जैसे वो थे वैसा मैं हूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल सर सलाम, बिल्कुल मेरे भाई सलाम, अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं यीशु से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, जिसके पास सबके लिए एक अलग पहचान है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपना समय मत वेस्ट करिए कंपैरिजन में। वो वहां निकल गया, मैं नहीं कर पाया कुछ, उसका ये हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसका विवाह हो गया, उसकी नौकरी लग गई, मेरा कुछ नहीं हो पाया। गॉड हैज अ स्पेशल प्लान, He has a special purpose. Moreover, He has a special identity, and moreover, on top of that, He has a special name. एक खास नाम है उसके पास आपके लिए। जब लोग तुम्हें देखते हैं, अरे नाकारा है, अरे नालायक है, अरे पनौती है, इससे क्या बनेगा, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसको सौदा करना नहीं आता। पर मैं तुमको बोलना मांगता हूं, एक है जिसके पास जब मैं जाता हूं अपनी कमजोरियों में, वो मुझे एक नया नाम देता है और कहता है बोअनर्गेस, अर्थात सन्स ऑफ थंडर, गर्जन के पुत्र। जब तुम उस क्वाइट टाइम से बाहर निकलते हो, अंधकार की ताकतें हिलेंगी, शैतान घबराएगा और कहेगा, अरे बाप रे, ये तो अपने पिता से मिलकर के आया है, ये तो सेनाओं के यहोवा से मिलकर के आया है। बदरू है, घर को छोड़ के भाग जाएंगी। जिस जगह खड़े हो जाओगे, जहां पर काम करना शुरू कर दोगे, वहां तुम्हारे जरिए नए नए काम होने लग जाएंगे। बिकॉज आवर गॉड इज नॉट एन ओल्ड गॉड, आवर गॉड इज एन अनचेंजिंग गॉड, ही इज नेवर एंडिंग। हिज नेम इज एल ओलाम, मतलब एवरलास्टिंग गॉड। उसका नाम एल रोई है, मतलब वो हमारी चिंता करता है, उसकी आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। और उससे बढ़ करके, ही इज अ गॉड हु हैज अ नेम फॉर यू, ही इज अ गॉड हु हैज अ स्पेशल कट आउट नेम फॉर मी, अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर मी। एंड इफ यू वांट टू नो मोर, स्पेंड टाइम विद हिम। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 and 2 लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो उस भीड़ को देख करके पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। सुनिएगा ध्यान से, जब वो बैठ गया, खड़ा नहीं है, चल नहीं रहा है, पर यीशु मसीह बैठ गया, मतलब ये कि वो उनको भी चाहता था कि वो उसके साथ आकर के बैठे, खड़े ना हो। भैया जल्दी खत्म करिए यीशु मसीह क्वाइट टाइम अपना, ऐसा नहीं है, उसके साथ बैठे। मैं सोचने लगा कि भीड़ यीशु मसीह का पीछा कर रही थी तब तक जब तक आश्चर्य कर्म हो रहे थे, बीमारियां ठीक हो रही थी, चंगाइयां हो रही थी, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे। पर सिर्फ चेले यीशु मसीह के पास गए जब यीशु मसीह शांति से बैठा हुआ। द क्राउड विल ऑलवेज फॉलो मिरेकल्स, the crowd will always follow healings, the crowd will always follow miraculous works। वाह, आश्चर्य कर्म हुआ मेरे साथ। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं बिल्कुल इनके खिलाफ नहीं हूं, वो करता है आश्चर्य कर्म, पर मैं आपको मेंटालिटी बता रहा हूं। अधिक से अधिक लोग चंगाई के लिए, पैसे के लिए, रोटी के लिए, मुआवजे के लिए यीशु के पास आते हैं, पर सिर्फ उसके चेले उसके पास एकांत में बैठने के लिए आए। मतलब क्या है, चेला कौन होता है, डिसाइपल कौन है, शागिर्द उर्दू में लिखा है कौन है, वो जो किसी से कुछ सीखता है। दूसरे पद में लिखा है, और उससे अपना मुंह खोला और उनको शिक्षा की बात बताने लग गया। आपको मालूम है, जब आप यीशु के साथ एकांत में बैठते हैं, टीचिंग वो आपको उस समय देता है। टीचिंग अकेले में मिलती है, टीचिंग आपको 500 की भीड़ में नहीं मिलेगी। शिक्षा की बात यीशु मसीह चंगाई के बीच में नहीं करता है, शिक्षा की बात वो भीड़ में नहीं करता है। चंगाई हो तुम्हारे पास, पैसा हो तुम्हारे पास, बट मेरा लेवल एक जगह स्टैग्नेंट रहेगा, क्योंकि मैं एकांत में उसके पास नहीं जा रहा हूं। चिन्ह क्या होता है, जब मैं उसके पास एकांत में जाता हूं तो वो मुझे सिखाता है, हमें सिखा रहे हैं। एक बहुत खास बात यह है, चेले उसके पास इसलिए नहीं गए कि वो बहुत अच्छा टीचर है। चेले अट्रैक्टेड हुए थे यीशु मसीह के प्रेम की वजह से, बिकॉज ही लव्ड द पीपल। जब टीचर्स अपने लोगों को प्रेम करेंगे ना, अपने आप चेले उसके पास आकर के कहेंगे, टीचर, बिकॉज आई हैव सीन द लव ऑफ गॉड इन यू,
टीच मी। और उसके बाद यीशु ने उनसे शिक्षा की बात करी। सुनिए क्या क्या बातें करी। धन्य वचन उनको बताए, नमक और ज्योति का उदाहरण उनको दिया, व्यवस्था की शिक्षा दी, क्रोध और हत्या के विषय में उनको शिक्षा दी, व्यभिचार, तलाक, शपथ, प्रतिशोध, शत्रुओं से प्रेम, दान क्या होता है, प्रार्थना कैसे करते हैं, उपवास क्या होता है, स्वर्गीय धन, शरीर और ज्योति, परमेश्वर और धन, दूसरों पर दोष न लगाना, मांगोगे तो पाओगे, सकरा और चौड़ा मार्ग, जैसा पेड़ वैसा फल, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्खता की बातों के विषय में यीशु ने उनको शिक्षा दी। अगर आप शिक्षा हासिल करना मांगते हैं, स्पेंड टाइम विथ जीसस। ये तब होता है जब सिर्फ यीशु और मैं होते हैं। मत्ती उसका 17वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 8वें पद तक, इससे पहले यीशु ने अपने चेलों को बताया है कि मेरे पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। और उसके बाद लगभग 6 से 7 दिन बाद एक घटना होती है। पढ़ें क्या लिखा है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां लिखा है उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, मतलब उसका चेहरा उनके सामने उनको बदलता हुआ दिखाई दिया। यीशु ने अपने आप को उनके ऊपर एक नए तौर से रिवील किया। जब आप यीशु के साथ एकांत में होते हैं, यीशु अपने आप को बिल्कुल नए रीति से आपके ऊपर जाहिर करता है। मालूम है कुछ लोगों की दुआएं नहीं बदलती हैं। कुछ लोग दुआ करते हैं, यीशु तू भला परमेश्वर है, तू अच्छा परमेश्वर है। साल 8 हो गए हैं लेकिन उनके शब्द 2 ही हैं, तू भला है और तू अच्छा परमेश्वर है। मेरा यीशु लिमिटेड नहीं है, मेरा यीशु अनलिमिटेड है। मेरा यीशु जिसके बारे में दाऊद ने कहा, जब तक सूर्य और चंद्रमा बना रहेगा, यहोवा का नाम नित्य नया होता रहेगा। और मैं आपको बोलना मांगता हूं, जब आप यीशु के साथ एकांत में बैठते हैं, वो बिल्कुल नए रीति से अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है। मतलब क्या है इसका? हर दिन, हर लम्हा, हर समय आप यीशु का एक नया चेहरा, उसका नया रूप, उसका नया प्रकाशन प्राप्त करेंगे। आगे पढ़ें क्या लिखा है। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। यू रिसीव द लाइट ऑफ गॉड। वो ज्योति जो उसके मुख से निकलती है, उसकी किरणों से आपका मुंह मुनव्वर होता है, प्रकाशमान होता है। मेरे चेहरे की चमक कोई साबुन नहीं दे सकता। आसमान का यहोवा, उसकी ज्योति मेरे चेहरे की चमक है। जितनी अच्छी क्रीम लगा लीजिए, वो चमक नहीं आएगी जो आसमान के यहोवा की ओर से आती है। जितना अच्छा कॉस्मेटिक यूज कर लीजिए, जितना अच्छे कपड़े पहन लीजिए, वो चमक फिर भी नहीं आएगी जो आसमान के यहोवा के साथ, उसके साथ समय बिताने से आती है। बिकॉज देयर इज पावर। जब मैं उसके साथ बैठता हूं, उसका मुख मेरे ऊपर चमकता है और उसकी किरणों से मेरा चेहरा मुनव्वर हो जाता है। लिखा है उसके वस्त्र उजले से उनको दिखाई दिए। आपको मालूम है, ही क्लोथ्स यू विथ न्यू क्लोथ्स। वो आपको नए कपड़े देता है, अर्थात धार्मिकता के और पवित्रता के। आप जाते हैं अधर्मी होकर के, आप जाते हैं अपवित्र होकर के, पर जब आप उसके साथ बैठते हैं, वो आपको साफ करके पवित्रता से शोभायमान करता है और धार्मिक वस्त्रों से आपको तृप्त करता है। आगे पढ़ें क्या लिखा है। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, सुनिएगा, पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हालेलुया। पतरस को मालूम एक बात का एहसास हुआ, उसने कहा यार ये जगह बड़ी अच्छी है। जब आप वहां बैठना शुरू कर देंगे ना, आप भी पतरस की जुबान बोलेंगे, आप कहेंगे मेरा यहीं रहना अच्छा है, मेरे लिए तो यहोवा के समीप रहना भला है। वो बोल ही रहा था, लिखा है पतरस बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। शकायना ग्लोरी ने, पिछले हफ्ते हमने शेयर किया था, शकायना ग्लोरी ने, उजले बादल ने उनको छा लिया। और उस बादल में से ये शब्द निकला, और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सुनिएगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। बस लिखा है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मतलब क्या है? यहोवा आज्ञाकारिता सिखा रहा था। जब हम एकांत में होते हैं, खुदा बाप से हम ओबीडियंस सीखते हैं। 2 तरीके की आज्ञाकारिता है, सुनिएगा ध्यान से। एक वो जो आपको बताता है कोई, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, ओबीडियंट बनो, आज्ञा मानना ये है, आज्ञा मानना ये है, आज्ञा ऐसे मानते हैं।
और दूसरा वो होता है जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं, आपसे आप मेरी आदत होती है, मेरी आदत होती है, मेरे कैरेक्टर में होता है, मेरे एटीट्यूड में होता है, मेरे नेचर में होता है ओबीडियंस। आप अपने पादरी के आज्ञाकारी हो जाएंगे, आप अपने खुदा कलाम के आज्ञाकारी हो जाएंगे, आप अपने अगुओं के आज्ञाकारी हो जाएंगे। किसी ने कहा नहीं है आपसे, पर एक ने कहा है और वो यीशु है। उसने आपके ऊपर जताया है, आसमान से आपके पास आवाज आई है, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा वचन है, इसकी सुनो, ये मेरा खादिम है, इसकी सुनो। और उसके बाद आप कहेंगे मुझे चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, आई विल ओबे द लॉर्ड। वॉकिंग इन ओबीडियंस will not be something that would torment you or something that is impossible. Walking in obedience will be as easy as walking freely when I will spend time with the Lord. मेरे लिए आज्ञाकारी होकर के चलना उतना आसान हो जाएगा क्योंकि मैं आसमान के यहोवा के साथ समय बिता रहा हूं। 5वें पद से आगे पढ़े क्या लिखा है, हम खत्म करने जा रहे हैं। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए, चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। दूसरी चीज, चेले ये सुनकर के मुंह के बल, मतलब दे हम्बल्ड देमसेल्व्स। दीनता भी कोई आपको सिखा नहीं सकता, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। आप भयानक कलाम सुन लेंगे लेकिन वो दीनता आपके अंदर 2 घंटे के लिए आएगी। अरे हटो, कौन है हम है, बाकी सब पानी कम है। टंकी पे चढ़ के बोलेंगे सुनो गौर से दुनिया वालों, आगे क्या है, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेंगे, अपना नाम लगा लिया। अभी अभी संडे को प्रचार सुना है, अभी हमें हमने पढ़ा है, धन्य है वे जो मन के दीन है। 1 घंटे के लिए हम बड़े दीन, कोई सिखाएगा, आप सीख जाएंगे, पर एक समय ऐसा आएगा जब आपके अंदर का जो कीड़ा है ना, वो मेरे अंदर का जो कीड़ा ना घमंड वाला, वो निकल करके बाहर आ ही जाएगा। और उसके बाद लोग कहेंगे देखा, कहे थे तुमको ये व्यक्ति टेढ़ा है, ये है घमंडी। पर आपको मालूम है, जब मैं यीशु के साथ अकेले में बैठता हूं, हम्बलनेस इज माय नेचर, इज माय कैरेक्टर। किसी के सिखाने से नहीं आया, मैंने अपने अगुओं को देखा, मैंने समझा, लेकिन जब मैं यीशु के साथ बैठा, उसकी हुजूरी ने मुझे ऐसा दीन किया, क्योंकि उसने बताया बेटा तुम हो ही क्या, कौन चीज हो तुम, क्या हो तुम। और मैंने अपने आप को कम करके बोला प्रभु मैं कूड़ा हूं। हमारे सीनियर पास्टर बोलते हैं मैं कूड़ा हूं, आई एम अ जीरो, मैं कूड़ा हूं। और मालूम है जब मैं दीन होता हूं, पहले पतरस में लिखा है, तो खुद बाप मुझे निश्चिंत समय में, इन ड्यू टाइम, देयर इज अ टाइम, देयर इज अ सीजन फॉर यू, ही विल एग्जॉल्ट यू। और जब आप उठेंगे ना, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। अभी लोग दबा रहे हैं, मतलब ये भैया दीन हो जाओ, पर जब आप उठेंगे कोई आपको दबा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा दीन किया है। और ये मैं गलत बोल रहा हूं कि आपने अपने आप को दीन किया है, यीशु के साथ उस एकांत के समय ने आपको ऐसा दीन किया है। क्या आपको बुरा ही नहीं लगता, अरे ठीक है भैया हम यहां बैठ जाएंगे, अरे ठीक है हम ये काम कर लेंगे, जोर से किसी ने हमसे बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, अरे भैया ठीक है, अरे हमें खाने को नहीं मिला, अरे कोई बात नहीं भैया, अरे हमें पहनने को नहीं मिला, क्रिसमस में हमें समोसा नहीं मिला, अरे कोई बात नहीं, सबको गिफ्ट मिला हमको नहीं मिला, अरे कोई बात नहीं, हम भी गाना गाते हमें मौका नहीं दिया, अरे कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई बात नहीं, ये जीना भी क्या जीना, अरे आराम से जियो। ये हम्बलनेस मेरे अंदर तब आती, और ये बनावटी नहीं होती है। बहुत से लोग डुअल हैं, सामने इतने हम्बल कि आपको कंबल ओढ़ना पड़े उनके लिए। ये हम्बलनेस भी ये आत्मा का फल नहीं है, पर ये खुद यीशु मसीह है। ये फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा गलतियों 5वें अध्याय के 22वें पद से, दिस इज नॉट अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, दिस इज जीसस हिमसेल्फ। वो दीन था और वो भी मुझे दीन बनाता है जब मैं उसके साथ समय बिताता हूं। मतलब क्या है, जिसके साथ आप रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। जो आदमी हम्बल होता है, आज्ञाकारी होता है, मतलब समझ जाइएगा, ही इज स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। 8वें पद को हम खत्म करेंगे। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई, लिखा है तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई, और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। और यीशु को छोड़ और किसी को, जब
इस क्वाइट टाइम के बाद उन्होंने अपनी आंखें उठाई। इससे पहले वो अपनी कमजोरियों को देख रहे थे, अपनी खूबियों को देख रहे थे, उस बीमारी को देख रहे थे, उस आर्थराइटिस को देख रहे थे, कमर के दर्द को देख रहे थे, घर के घटते हुए राशन को, उस पैसे को जो खत्म हो रहा है उसको देख रहे थे, अपनी कमजोरी को देख रहे थे। बट व्हेन द क्वाइट टाइम एंडेड, जब उन्होंने अपनी आंखें उठा करके देखी तो यीशु को छोड़ और किसी को नहीं देखा। जब आप उसके साथ समय बिताकर बाहर आएंगे ना, आपको दुनिया की तमाम चीजें धुंधली दिखाई देंगी। योर आईज विल बी फोकस्ड ऑन जीसस, और आपकी हर कमजोरी में आपके मुख से सिर्फ यीशु निकलेगा। यीशु मेरे संग है, यीशु को मैं जानता हूं, यीशु मेरा पापा है, यीशु मेरी माता है, यीशु मेरा पैसा है, यीशु मेरा रुतबा है, यीशु मेरा जीवन की रोटी है, यीशु मेरा सब कुछ है। यीशु 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 बोलते बोलते एक दिन आएगा जब मैं आसमान चला जाऊंगा, बिकॉज वो क्वाइट टाइम इतना सामर्थी है। शैतान का तो वहां कोई काम ही नहीं है, वहां तो सिर्फ यीशु यीशु यीशु। जब आप निकल करके अपने कमरे से बाहर आएंगे, आपकी मम्मी कहेंगे बेटा खाना खा लो, आप कहेंगे यीशु, बेटा ये कर लो यीशु, पैसा कमा लो यीशु, ये कर लो यीशु, थोड़ा सा ऐसा कर लो यीशु। जो यीशु कहेगा वो करूंगा, बिकॉज आई हैव मेट माई लवर। कट आउट अ टाइम, एक समय निकालिए, 1-1.5 घंटे का समय, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप जा करके कोने में बैठ जाइए, एक सॉफ्ट म्यूजिक अपने घर में लगाइए और शांति से बैठ जाइए। आपकी निगाहें उसकी सलीब के ऊपर उठेंगी, उसके चेहरे के ऊपर उठेंगी। आपके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। वो आपको पाप बताएगा, उसके बाद वो ही आपके पापों को आपसे दूर करेगा। आपको अचानक से दिखाई देगा कि एक हाथ आपके ऊपर आया है, उसकी हुजूरी आपके ऊपर उतरी है, आपकी जुबान शुद्ध हो रही है, आपका शरीर शुद्ध हो रहा है, आपको नए वस्त्र पहना रहा है। और उसके बाद जब आप निकल करके बाहर आएंगे, यू विल बी फिल्ड विद द नेम जीसस। अंत में मैं आपको एक बात बता के खत्म करूंगा कि एकांत में समय यीशु के साथ इसलिए मत बिताइएगा क्योंकि ये सारी बातें आपने सुनी हैं। अरे ऐसा हो जाएगा, आज टिम भैया ने बताया, ऐसा हो जाएगा, आज भैया ने बताया, ऐसा हो जाएगा, ये बताया, अरे प्रमोशन मिल जाएगा, अरे भविष्य मालूम पड़ जाएगा, अरे अधिकार मिल जाएगा, अरे चिंताएं दूर हो जाएंगी। नहीं, यीशु के साथ समय बिताने के लिए मेरे पास एक ही वजह है, और वो ये है, आई लव जीसस। जब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो 2-3 घंटे बात करता हूं। जब मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं, 1 मिनट भी उसके साथ रहना पसंद। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, हम सबकी बात बता रहा हूं, मेरे बारे में मत सोचिएगा अच्छा भैया इसीलिए हमारे से बात नहीं करते। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन मेंटालिटी बता रहा हूं। व्हेन आई लव समवन आई विल स्पेंड टाइम विद हिम, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। वो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं उससे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उसके साथ समय बिताना पसंद करता हूं। देयर इज ओनली जीसस एंड मी।